दोस्तों बिटकॉइन में हो चुका है एक बुलिश ब्रेकआउट, जहां से लंबे अरसे से इस रेजिस्टेंस को ये रेजिस्टेंस काउंट करके फॉल आ रहा था और यहां से सपोर्ट लेके बाउंसेज आ रहा था। मतलब ये रेंज छोटा हो रहा था। मैंने वीडियो के अंदर कवर भी किया था कि ये जो रेंज है, जो बहुत बड़ी रेंज थी, वो छोटी होती जा रही है और यहाँ से दोस्तों ब्रेक करेगी तो एक अच्छे खासे मोमेंटम देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखोगे मेरे भाई तो आपको समझ में आएगा कि ये बेसिकली एक ब्रेकर पॉइंट, ब्रेकआउट पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट को इसने ब्रेक कर चुका है, क्योंकि देखेंगे तो आपको ये भी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जैसे यहाँ से रेजिस्टेंस लिया तो इसके कारण यहाँ प्रीवियस में हिस्ट्री के अकॉर्डिंग था, जिसकी वजह से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेकर फॉल आया। मतलब दोस्तों क्या था, ये हमारा लोअर हाई लेवल था और लोअर हाई क्या होता है, एक हमारा एक रेजिस्टेंस के तरह काम करता है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है तब तक हम ये नहीं समझते हैं कि ट्रेंड के अंदर दोस्तों चेंजिंग आ चुका है, ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो फिलहाल ब्रेकआउट हो चुका है, तो इसको कैसे ट्रेड करेंगे, तो कुछ एक एग्जांपल देना चाहूँगा मेरे भाई। यहाँ पर अगर आएंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले ये ग्राफ को मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, क्योंकि आपको एक एजुकेशनल कंटेंट भी देना चाहता हूँ इसके साथ साथ, एनालिसिस के साथ साथ। तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर ये जो फाइनेंशियल एसेट है, ये अप ट्रेंड के अंदर था। एक अच्छा खासा पीक लगाने के बाद तो लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। जब प्रॉफिट बुक किया तो प्राइस के अंदर ड्रॉप आती है। फिर जब थोड़ा सा डिस्काउंट प्राइस मिलते हैं तो कुछ बायर्स आते हैं, इसको फिर से बाई करके ऊपर ले आते हैं। फिर प्रॉफिट बुक होती है, फिर बाइंग, फिर मतलब एक रेंज हो जाता है मेरे भाई। और इस रेंज के अंदर प्राइस क्या होती है, साइडवेज जोन के अंदर फंस जाती है। ना ही अच्छे से दोस्तों ड्रॉप आता है और ना ही अच्छे से पंप आता है। लेकिन जैसे इस रेंज के बाहर निकलती है तो अच्छे खासे दोस्तों जंप आते हैं और इसमें अच्छे खासे मुनाफे हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल भाषा में सिमेट्रिकल ट्रेंगल। और सिमेट्रिकल ट्रेंगल जब भी दोस्तों ऊपर जाता है, मतलब प्राइस अप ट्रेंड के अंदर हो और अप ट्रेंड होने के बाद एक दोस्तों सिमेट्रिकल ट्रेंगल बनाती है आफ्टर ब्रेकआउट, एक अच्छे खासे मोमेंटम होते हैं। तो एग्जांपल था, इस एग्जांपल को आप देख सकते हैं और इससे एजुकेशन ले सकते हैं, सीख सकते हैं और इसको अप्लाई कर सकते हैं चार्ट के अंदर। काफ़ी चीज़ आपको समझ में यहाँ पे आ रही होगी मेरे भाई। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा आप सभी को, हैप्पी होली, क्योंकि आज होली का समय है और मुझे शायद इवनिंग में समय नहीं मिलेगा वीडियो पोस्ट करने का, इसलिए मैं वीडियो अर्ली बना रहा हूँ। और कुछ कॉइन्स के एनालिसिस करूंगा, 4-5 ऐसे कॉइन्स हैं जो ब्रेकआउट पॉइंट पे हैं और कुछ ब्रेकआउट कर चुके हैं, तो उसको दोस्तों ट्रेड करेंगे। क्योंकि बिटकॉइन में जो ब्रेकआउट हुई है ये सस्टेनेबल ब्रेकआउट दिख रहा है। अगर इस लेवल को होल्ड कर लेता है ना मेरे भाई, तो उस अल्ट कॉइन में जबरदस्त जंप देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो है दोस्तों, आपका भाई यानी बात कर रहा हूँ। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें ताकि क्रिप्टो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टॉप पे, वहां से टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करें, जहां पे चार्ट्स की लेटेस्ट अपडेट दी जाती है, न्यूज इवेंट की अपडेट दी जाती है। यहाँ पर काफ़ी कम मैसेज किए जाते हैं, जो भी किए जाते हैं यूनिक मैसेज किए जाते हैं, जिससे आपको एंट्री मिस वगैरह ना हो, तो वो सब टेलीग्राम पे बात की जाती है। ठीक है, अब फिलहाल यहाँ पर बात करूंगा दोस्तों बिटकॉइन के ऊपर कि बिटकॉइन रियल में क्या करने वाला है। ठीक है, तो बिटकॉइन देखेंगे तो ये जो एंट्री है मेरे भाई, यहाँ पर जो इसने एंट्री की थी, मैंने टारगेट था, ऑलमोस्ट टारगेट दोस्तों हिट हो चुका है। अभी नेक्स्ट क्या सेटअप है, तो नेक्स्ट सेटअप है यहाँ पे दोस्तों जोन, क्योंकि यहाँ पर से तो प्राइस निकला सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, जो कि बुलिश ब्रेकआउट दिख रहा था। लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, अपने आप को चेंज कर रहा है। अब किताबी ज्ञान लेंगे मेरे भाई तो जाहिर सी बात है फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है, क्योंकि किताबी ज्ञान होती है उससे ज़्यादा वैल्यू प्रदान नहीं होती है, लेकिन जो आपके साथ जो एक्सपीरियंस होता है उस एक्सपीरियंस को समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि सबको दिख रहा है मेरे भाई ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखो, ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट तो सबको दिख रहा है कि हाँ ब्रेकआउट हो चुका, चलो भाई लॉन्ग कर लो, लॉन्ग कर लो। लेकिन ये जो जोन है मेरे भाई, असेंडिंग ट्रायंगल, बेसिकली ये हमको ये बता रहा है कि फिलहाल इस लेवल को सपोर्ट मिल रहा है और यहाँ से एक रेंज का रेजिस्टेंस मिल रहा है। और इस रेंज को मैं ये बात नहीं कि आज ही बता रहा हूँ, इस रेंज को ऑलरेडी हमने कवर मल्टीपल वीडियोस के अंदर कर रखा है कि जब तक इस रेंज के एबव नहीं जाएगा बिटकॉइन के अंदर, एक शार्प मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट वेट करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म के अंदर तो आपको मैंने बोला स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट ले सकते हो, लेकिन एक अच्छा खासा शॉर्ट टर्म के अंदर, मतलब ये अच्छे खासे दोस्तों मोमेंटम लेना चाहते हो, लगभग यहाँ तक का टारगेट 73 से 75 के आसपास, तो यहाँ से इसको ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है। नहीं तो अगर इसको ब्रेक करता है तो जो ये ब्रेकआउट हुआ है मेरे भाई, इसको इनवैलिडेट करने आएगा। ठीक है, ध्यान रखो, जब इसको दोस्तों ब्रेक करेगा तो यहाँ से दोस्तों सेल आएगी, तो आप यहाँ से एक सेल का भी एंट्री ले सकते हो। मैं यहाँ पे बोलता हूँ स्कैल्पिंग का एंट्री कुछ अलग होता है, शॉर्ट टर्म के अंदर एंट्री कुछ अलग होता है, लॉन्ग टर्म के अंदर एंट्री कुछ अलग होता है।
है। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी वीडियो मैंने कुछ बना रखा है, शॉर्ट टर्म के लिए हमेशा वीडियो दोस्तों बोलता रहता हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए देखो तो ये वीडियो जाकर देख सकते हो, मेरा ये वीडियो जाकर देख सकते हो, मैंने मल्टीपल चीजें कवर किया, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें समझ में आएगी। अभी दोस्तों प्राइस के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म में क्या सिनेरियो होंगे उसको जानते हैं। तो सबसे पहला चीज, आफ्टर ब्रेकआउट दिस एरिया, ये 68,500 का एरिया है मेरे भाई, जो बेसिकली एक हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जैसे ब्रेक करके आप लॉन्ग करना जाना और टारगेट यहाँ तक का आप ले सकते हो। जैसे इसको ब्रेक करेगा तो इजीली 76 के से लेके आपका 80 के तक टारगेट देखने को मिल सकता है। अब इसको ब्रेक करेगा तो इजीली यहां से जब ब्रेक करेगा ना मेरे भाई, तो यहां तक आ सकता है, जो प्रेजेंट में करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इसको भी मैंने वीडियो के अंदर कवर कर रखा है मेरे भाई, ये जोन रहा। अब इसको आएगा तो यहाँ तक टारगेट ले सकते हो, जो लगभग आएगा 61,300 के आसपास। और यहाँ भी एक सपोर्ट है मेरे भाई। तो यहाँ तक ये मत सोचना कि यहाँ से ड्रॉप करेगा तो मतलब यहाँ से हम लोग सॉरी मतलब ये मत सोचना कि यहाँ पर आएगा तो हम लोग शॉर्ट कर देंगे। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा दोस्तों एक प्रॉपर ब्रेकडाउन का, क्योंकि यहाँ पर मैं बार बार बोलता रहा हूँ, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दोस्तों सेलर्स को फंसाए गए हैं। तो यहाँ पे कुछ फंसा के फिर से बाइंग की जा सकती है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहो। मैं वीडियो में दोस्तों काफ़ी चीज़ें कवर करना चाहता हूँ, अब बताने का प्रयास करता हूँ, ताकि जो ट्रेडर है वो समझ पाए और जो बिगिनर्स हैं वो भी समझ पाए ट्रेडिंग को अच्छे खासे दोस्तों तरीके से। क्योंकि काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों मार्केट में बताने के लिए मैं कुछ अलग तरह का इंडिकेटर ड्रॉ कर दूंगा, कुछ अलग तरह का न्यूज़ ले लूंगा, प्राइस सेक्शन चीज़ों को छोड़ दूंगा और आपको बताने के गुमराह करूंगा। तो वो सब मुझे नहीं आता है, मैं एक्चुअल चीज़ में बात करता हूँ जो जेन्युइन काम करता है मेरे भाई, ठीक है। अब कुछ कॉइन्स है जो मैं बताना चाहूंगा ब्रेकआउट किया है और कुछ ब्रेकआउट पॉइंट पे है, मतलब ठीक है, उसको कैसे एंटर करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर आ जाओ। सबसे पहला कॉइन दोस्तों नियर प्रोटोकॉल। नियर प्रोटोकॉल का ऑलरेडी अपने वीडियो के अंदर चाहे और इस ब्रेकआउट पॉइंट को मैंने बताया था, अभी ये ब्रेकआउट हो चुका है। वेट करो एटलीस्ट पुलबैक का, ये एटलीस्ट $6.9 के आसपास आके पुलबैक लेता है ना मेरे भाई। यहाँ पर एक विक शॉर्ट या ट्रेंड रिवर्सल कैंडल कुछ बनाता है, तो आप इजीली यहाँ पे लॉन्ग के अंदर जा सकते हो। और दोस्तों स्टॉप लॉस लगभग यहाँ से बताऊँ तो स्टॉप लॉसेस कितना, अगर एंट्री आपकी यहाँ कहीं होती है तो स्टॉप लॉसेस जस्ट यहाँ से मैं बताऊँ तो लगभग 5% का स्टॉप लॉसेस होगा। इसके वजह में टारगेट की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 20% का टारगेट होगा। तो आप लगभग यहाँ पे 10% के आसपास दोस्तों 50% स्क्वायर अप करना और बाकी रिमेनिंग 50% लगभग 20% से लेके आप दोस्तों 25% तक प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ये रहा नियर प्रोटोकॉल का। दूसरा कॉइन है मेरे भाई, वो कॉइन है मैं बताना चाहूँगा रोज, ठीक है। अब यहाँ पे रोज का देखेंगे तो रोज एक ब्रेकआउट पॉइंट पे है। ये वीकली बेसिस पे डेली बेसिस पे देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस को ये ब्रेकआउट करके, जो मतलब ब्रेकडाउन किया था सपोर्ट को, ये इसको ब्रेकआउट करके सस्टेन कर रहा है, क्योंकि बिटकॉइन में पुलबैक आ गई है मेरे भाई, एक ब्रेकआउट हो चुका है। तो बिटकॉइन जैसे वो बताया था मैंने इस लेवल को ब्रेक करेगा, जैसे मैं फिर से चलता हूँ मेरे भाई, एक सेकेंड, इस लेवल को ब्रेक करता है बिटकॉइन, ये वाला जो लेवल है जो लगभग निकल के आता है 68,500 का लेवल, जैसे उसको ब्रेक करेगा तो रोज के अंदर एक बेस्ट एंट्री होगी मेरे भाई। और रोज इस अपने लेवल को सस्टेन करता नजर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है इस ब्रेकआउट पे, ठीक है, आप एक लॉन्ग के अंदर या शॉर्ट टर्म के अंदर एंट्री कर सकते हो दोस्तों। आप स्पॉट के अंदर इसके ब्रेकआउट पे एंट्री कर सकते हो और स्टॉप लॉसेस जस्ट दोस्तों इस विक्स कैंडल के नीचे बिलो, मतलब बताऊं तो अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होती है तो इसका स्टॉप लॉसेस जस्ट दोस्तों लगभग होगा 7% के आसपास। और टारगेट बोलिए तो पहला टिपी होगा लगभग आपका बताऊं तो 7% के आसपास आप टारगेट ले सकते हो पहला टिपी। दूसरा टिपी के बाद बोलूँ तो लगभग 13% के आसपास ले सकते हो। और तीसरे टिपी लगभग आप ले सकते हो $0.1 के आसपास हो। यहाँ से अगर बताऊँ आफ्टर ब्रेकआउट तो लगभग होता है 24%। ये दोस्तों शॉर्ट टर्म टारगेट हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करूंगा मैटिक का कॉइन। मैटिक कॉइन देखेंगे तो ये भी ब्रेकआउट पॉइंट पे है, इसने भी ब्रेकआउट नहीं कर रखा है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा चांस है कि दोस्तों बिटकॉइन अपने लेवल को सस्टेन करता है तो यहाँ से ये भी निकलेगा। तो इसको कैसे ट्रेड करेंगे, तो इसको वेट करना पड़ेगा एटलीस्ट इस लेवल के ब्रेकआउट का। जैसे इस लेवल के ब्रेकआउट करेगा तो ये जो डाउन ट्रेंड आई थी मेरे भाई, ये डाउन ट्रेंड भी खत्म हो जाएगी और यहाँ से अपवर्ड मोमेंटम करेगा। तो इसको दोस्तों आप 2 पार्ट में प्रॉफिट बुक कर सकते हो। पहला प्रॉफिट $1.15, दूसरा दोस्तों प्रॉफिट $1.257। उसके बाद दोस्तों तीसरे कॉइन, चौथे कॉइन की जो बात करूंगा वो कॉइन है, बताना चाहूंगा मेरे भाई, वो कॉइन का नाम है ओशियन प्रोटोकॉल, ठीक है। अब ओशियन देखेंगे तो ओशियन एक ब्रेकआउट पॉइंट का, मैं क्या बोला कि बिटकॉइन के अंदर जैसे ब्रेकआउट मिलती है तो अच्छे खासे कॉइन्स के अंदर जंप आएंगे। तो जैसे देखेंगे तो ये भी एक रेंज के अंदर है मेरे भाई, ठीक है। और ये रेंज के जैसे ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ से ये मूव करेगा और इसकी टारगेट एटलीस्ट यहाँ तक की होगी जो निकल के आती है, बताओ। तो अब इसको पार्ट में प्रॉफिट बुक कर सकते हो अगर यहाँ से ब्रेक करके निकलता है तो यहाँ से ऑलमोस्ट दोस्तों लगभग 20-21% का ये आपको शॉर्ट टर्म के अंदर ओशियन प्रोटोकॉल प्रॉफिट दे सकता है। अब गला कॉइन के बारे में हमसे पूछा गया था, तो गला कॉइन दोस्तों ऐसा कुछ इसमें अभी सिनेरियो नहीं दिख रहा, क्योंकि ऑलरेडी ये ब्रेकआउट कर चुका है और प्रॉफिट दे रखा है। अगर हमारे इस वीडियो को देखेंगे मोमेंटम दे रखा है, तो अभी कोई इसमें गला कॉइन के अंदर एंटर नहीं है।
जो एंट्री की एंट्री में बने रहे और यहाँ पे अपना दोस्तों टीपी वगैरह बुक करें लगभग 20% के आसपास या 18% के आसपास, मैंने वीडियो के अंदर भी बोला था, और दूसरा टीपी लगभग यहाँ के आसपास आप बुक कर सकते हो। स्टॉप लॉसेस अब ट्रेल करके दोस्तों, स्टॉप लॉसेस आपकी अगर यहाँ कहीं होगी तो स्टॉप लॉसेस जस्ट दोस्तों इस कैंडल के बिलो आप लगा सकते हो और इस मोमेंटम को राइड कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों अगर कोई आपके पास कॉइन्स है, होल्ड कर रहे हैं, उसके एनालिसिस करना चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में जरूर से उस कॉइन्स को कवर करेंगे, कहाँ पे एंट्री हो सकती है वो सब चीज़ आपको बताएंगे। ओके, धन्यवाद।